अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पावर फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि पावर फैक्टर होता क्या है और किसी भी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर का क्या रोल है और उसके लिए हम PFI पैनल लगाते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल्स। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? असल में बात इस तरह होती है कि कोई भी मोटर्स या ऐसा लोड जो कि इस तरह की कॉइल पे मुश्तमिल हो तो उसे कहते हैं इंडक्टिव लोड। वो आपका होता है इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में क्या मसला पेश आता है कि जो करंट होता है आपका वो वोल्टेज से, ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वोल्ट है, करंट वोल्टेज से लैग करता है। जब करंट वोल्ट से लैग करेगा इंडक्टिव लोड होने की वजह से, तो वापडा जो है वो पेनल्टी डालती है, वापडा जुर्माना लगाती है इस तरह इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो इसलिए उनको पावर फैक्टर अपना इम्प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए ना वो कैपेसिटर यूज़ करते हैं या कैपेसिटिव लोड यूज़ करते हैं PFI पैनल्स के अंदर, जो लीडिंग करंट प्रोवाइड करता है। जब लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके वोल्ट हैं, ये लैगिंग करंट है आपका इंडक्टिव लोड की वजह से, तो कैपेसिटर जो है ना वो लीडिंग करंट ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो है ना आप एक रिज़ल्टेंट ले लेंगे, ये आपका रिज़ल्टेंट करंट आ जाएगा I, ठीक है। ये जो रिज़ल्टेंट करंट आएगा ये आपका इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट का एक रिज़ल्टेंट करंट होता है। तो आपका ये जो है ना ये आपका cos phi कहलाता है, cos phi। और इस तरह एक अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं तो ये आपका cos phi एंगल आ जाता है। ये वो वाली पावर होती है जो आपकी ज़ाया हो जाती है, ये आपकी पावर होती है एक्चुअल पावर वाट में होती है, और ये आपकी वो पावर होती है जो इन दोनों का रिज़ल्टेंट होती है, उसे KVA कहते हैं। तो इस तरह जो हमारा cos phi है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब वाट ओवर वोल्ट एम्पेयर KVA का जो रेशो होता है वो हमारा जो है ना पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर में कैपेसिटर लगे होते हैं जो, और उसके साथ ना रिले लगी होती है। रिले के बारे में इस जो है ना आपको इस थ्योरी के बाद प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि रिले की सेटिंग कैसे होती है और उस रिले की आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हैं, और रिले की जो स्विचिंग होती है ना कि आपका इस टाइम लोड कितना है तो उस लोड के हिसाब से वो 1 2 3 जितने कैपेसिटर उस रिक्वायर्ड होते हैं उस हिसाब से वो कैपेसिटर ऑन होते हैं और ऑफ़ होते हैं। और पावर फैक्टर जो है ना वो हमारा इम्प्रूव, एक स्टिल जो हम पावर फैक्टर के सेट पॉइंट देंगे उस पे हमारा पावर फैक्टर स्टिल रहता है, जिससे जो है ना किसी किस्म की कोई पेनल्टी वापडा की तरफ से नहीं पड़ती। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, और किसी किस्म का कोई सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। मेरा चैनल है E&I इंफॉर्मेटिव वीडियोस। E&I इंफॉर्मेटिव वीडियोस इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी नई आने वाली वीडियो है वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, ये PFI रिले है, इसकी आपको अब सेटिंग या प्रोग्रामिंग का बताते हैं। ये एंटेस कंपनी की लगी हुई है और ये PFI पैनल 1200 kVAR का है। अब इसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से है कि ये हमारे लेफ़्ट साइड पे कुछ आपको पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको 3 कीज़ नज़र आ रही हैं, और इसके राइट साइड पे भी कुछ सेटिंग्स हैं। अप एंड डाउन की प्रेस करने से आपको लेफ़्ट साइड पे जो पैरामीटर हैं वो शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब PFI पे आ गई है आपकी, तो आपका पावर फैक्टर 0.98 है, वोल्टेज आपके फ़ेज़ टू न्यूट्रल 238 वोल्ट हैं, और ये वो फ़ेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज हैं जो आप की CT अगर रेड फेज़ पे लगी हुई है
तो वो फेज़ टू न्यूट्रल आपको बताएगा। इसकी सीटी क्योंकि रेड फेज़ पे है इसलिए ये 238 बता रहा है। उसके बाद ये करंट है, ये आपका चल रहा है 580 एम्पेयर। इतने वाट जो है वो 135 वाट लोड है। VAR 27.9 और ये VA जो W और VAR का रिज़ल्टेंट है वो ये आपको शो हो रहा है। तो लेफ़्ट पे जो आपके पैरामीटर्स हैं वो जस्ट आप अप एंड डाउन की प्रेस करेंगे तो ये आपको शो होंगे। उसके बाद जो राइट है ये इसकी सेटिंग है। सेटिंग में आपने सेट का बटन प्रेस एंड होल्ड रखना है। तो उसके बाद ऑटो पे जाएंगे, ऑन ऑफ़, इसमें आप कुछ भी अप एंड डाउन से ऑन ऑफ सेट कर सकते हैं। फिर सेट का बटन दबाएंगे, ये सेट हो जाएगा। अब हमने ऑटो पे सेट कर दिया इसे। इसके बाद नीचे आएंगे, कॉस फाई आपका है, कॉस फाई आपने कितना रखना है, सेट पे जाएंगे, 0.99 रखा हुआ है, इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपका टाइम है, टाइम ऑन का मतलब कि आपके कैपेसिटर इतने सेकंड बाद ऑन होना चाहिए, तो वो 7 सेकंड है। इसके बाद आप सेट दबाएंगे और जब टाइम पे जाएगा डाउन की दबाएं, टाइम ऑफ आपका आ जाएगा, वो 7 सेकंड के बाद आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपकी सेटिंग में आ रहा है स्टेप, क्योंकि ये 12 स्टेप पर मुश्तमिल है। ये आपके देखें, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्टेप पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ हमने C12 उसको सेट किया हुआ है। उसके बाद आप आ जाएँ प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम हमने PS5 इसको रखा हुआ है। C के वैल्यू आपने 0.12 है। ये किस तरह निकलती है, C जो है आपका एक स्टेप कितने 100 kVAR का है और डिवाइडेड बाय K है, वो आपकी CT की रेशो है, तो वो करने से आपका C के वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद आपका है CTR जो आपकी प्राइमरी की करंट ट्रांसफार्मर है, उसकी प्राइमरी की जो होगी वो 4000 एम्पेयर है इसकी प्राइमरी, तो वो यहाँ सेट करेंगे। और ओवर वोल्टेज आपने 250 रख दिया, तो 250 पे ये ओवर वोल्टेज पे ट्रिप कर जाएगा। ये देखिए अभी C+ पे जब आता है तो हमारा कैपेसिटर एक लग जाता है, लोड बढ़ेगा, C+ पे आ जाएगा, कैपेसिटर हमारा लग गया। 1 और 4 इस टाइम कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये इसके अलार्म है, ये आपका एक ओवर वोल्टेज आ रहा है अलार्म। उसके अलावा ओवर कंपनसेशन और इनसफिशेंट कंपनसेशन। इनसफिशेंट ये है कि 1200 kVAR से ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन जहाँ 1200 kVAR है, अगर लोड बढ़ता है और आपका ये इनसफिशेंट है कैपेसिटर्स, तो फिर ये अलार्म आना शुरू हो जाएगा। और ओवर कंपनसेशन में कि आपका लोड कम है लेकिन आपका जो है ये ज़्यादा लग गए हैं कैपेसिटर, तो वो भी ओवर कंपनसेशन की ब्लिंक करेगी लाइट। और ओवर वोल्टेज मतलब अगर वोल्टेज ओवर हो गया। तो ये कंप्लीट सेटिंग है, ये PFI पैनल है और ये उसकी एक कंप्लीट सेटिंग है। ये इसलिए यूज़ होता है कि आप का जो इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड की वजह से पावर फैक्टर जो है ना वो कम हो जाता है, तो ये कैपेसिटिव लोड उसके साथ लगा दिया जाता है ताकि वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करे और नियर टू 0.99 लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। और किसी किस्म की क्यूरीज़ हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल पे। E&I इंफॉर्मेटिव वीडियोस का चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उनके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।